Dear students with RYK Bio YouTube channel, I am your tutor Kamar Makbul. Today our topic is endocytosis and exocytosis. So हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को समझेंगे। एंडोसाइटोसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बल्की मटेरियल्स जो हैं ये टेक इन किए जाते हैं। बल्की मटेरियल्स आर टेकन इन द सेल के अंदर बल्की मटेरियल्स को लेकर आया जाता है और इस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें इनफोल्डिंग होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, इन्विजिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की। और ये बल्की मटेरियल्स हैं इस इन्विजिनेटेड पार्ट में यानी इनफोल्डिंग वाले हिस्से में ये बल्की मटेरियल्स जो है टेक इन किए जाते हैं, अंदर लाए जाते हैं। और इस प्रोसेस में एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में सम पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कवर्स अराउंड द बल्की मटेरियल, कुछ पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन का वो इस बल्की मटेरियल को कवर कर लेता है। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा लॉस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है और वो लॉस्ट पार्ट जो है वो बल्की मटेरियल को कवर कर लेता है और इस तरह से एक वैक्यूल यानी फूड वैक्यूल इज़ प्रोड्यूस्ड and this is also called vesicle or food vesicle. So this is endocytosis, in which bulky materials are taken in by infolding of the cell membrane or the invagination of the cell membrane. So a food vacuole is formed. See here the cell membrane, and there is produced invagination in the cell membrane or infolding is produced in the cell membrane. So bulky materials are taken in by this process called endocytosis. एंडोसाइटोसिस इज़ ऑफ टू टाइप्स। एंडोसाइटोसिस जो है ये दो टाइप्स की है, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल्स जो हैं वो अंदर लाए जाते हैं सेल के, यानी यही बल्की मटेरियल जो है, इफ़ दिस बल्की मटेरियल इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, so this process of endocytosis will be called phagocytosis. यानी phagocytosis जो है this is the taking in of bulky solid materials. But if the bulky material is in liquid form, so this process is called pinocytosis. अगर ये bulky material लिक्विड फॉर्म में है तो ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में सेल के अंदर टेक इन किए जाएंगे यानी लाए जाएंगे और इस तरह से ये प्रोसेस जो है एंडोसाइटोसिस का, इसको पाइनोसाइटोसिस बोलेंगे। यानी पाइनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल्स आर टेकन इन बाय इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड these liquid materials are in the form of droplets. So this process called pinocytosis. The opposite process to endocytosis is exocytosis. So during exocytosis, the bulky materials are exported. Yes, these are exported means they are sent out of the cell. So bulky materials are sent out of the cell. So this process is called exocytosis. यानी कि एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में बल्की मटेरियल्स जो होते हैं सेल के अंदर उनको सेल से बाहर सेंड कर दिया जाता है, बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है इसी प्रोसेस में। और देखें यहाँ पर एक बल्की मटेरियल हमें नज़र आ रहे हैं और उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन बन गई है और ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाती है और जो बल्की मटेरियल जो है वो सेल से बाहर जो है ना उनको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। इस तरह से जो पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन was lost during infolding of the cell membrane और during endocytosis, ये पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन जो है ये दोबारा रिप्लेस कर लिया जाता है या इसको दोबारा हासिल कर लिया जाता है, इसे रीगेन किया जाता है। जो कि एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन का पार्ट लॉस हो चुका होता है, उसके लॉस को रिप्लेस कर लिया जाता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में। देखें ये बल्की मटेरियल के गिर्द सेल मेम्ब्रेन बनी है और ये मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन गई है और इस तरह से उस रिप्लेस्ड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन जो है उसको जो लॉस्ट पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है उसको रिप्लेस कर लिए, उसे रीगेन कर लिया गया है। सो आई होप के एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल RY के बायो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो इससे दूसरे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।